Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing with Us. So today we are going to discuss about डायबिटीज़ mellitus यानी कि डायबिटीज़ क्या होता है, कैसे होती है, किस क्या क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। अगर किसी पेशेंट्स को डायबिटीज़ mellitus है तो अपन इसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, फिर उसके बाद इसका मैनेजमेंट क्या है। Let's begin with the definition. Diabetes mellitus is a chronic progressive disease characterized by the body's inability to metabolize carbohydrates, fats and proteins leading to hyperglycemia. Hyperglycemia क्या होता है? Hyperglycemia is a condition where the body's blood sugar level यानी कि अपनी बॉडी की ब्लड शुगर का लेवल क्या हो जाता है, एक नॉर्मल लेवल से हायर लेवल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या हुआ, एक ही क्रॉनिक डिजीज़ है, प्रोग्रेसिव यानी कि ये एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर प्रोग्रेस करती रहती है, जिसकी वजह से ये क्रॉनिक होती जाती है। सो बॉडीज़ इनिबिलिटी यानी कि बॉडी की जो कैपेसिटी होती है, बॉडी का काम क्या होता है, बॉडी की सेल्स का काम होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स का मेटाबोलाइजेशन करना। सो बॉडी जब इसको नहीं कर पाती है उस तब अपने को डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। Classification of the diabetes mellitus: type 1 diabetes, type 2 diabetes, gestational diabetes and other specific diabetes. So type 1 diabetes mellitus क्या होता है? It is previously called IDDM or the juvenile diabetes. IDDM का मतलब था independent, क्या होता है ये? इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। और जुवेनाइल यानी कि जो बच्चों में होती है, जुवेनाइल यानी कि जुवेनाइल का मतलब है बच्चों में होने वाली डायबिटीज़। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स। अभी जो पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? वो क्या प्रोड्यूस करती है? इंसुलिन। अब इंसुलिन का काम क्या होता है? जो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको डिक्रीज़ करना। क्या करता है ये? ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करता है, जिससे कि क्या होता है, जैसे बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज़ होता है वैसे इंसुलिन बॉडी में पेनक्रियास के द्वारा प्रोड्यूस होता है और ये क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो क्या होता है? लीडिंग टू एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है? जो पेनक्रियाटिक सेल्स होती है वो होती ही नहीं है बच्चों में, जिसकी वजह से क्या होता है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो नॉर्मल सी बात है, ब्लड शुगर जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा नॉर्मल लेवल से। इट इज़ यूजली डायग्नोज्ड बिफोर द एज ऑफ 30। और ये कब डायग्नोसिस हो जाता है इसका? 30 ईयर्स से पहले ही इसका डायग्नोज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का मतलब होता है NIDDM यानी कि नॉन इंडिपेंडेंट। क्या होता है? नॉन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ अ डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग द बोथ जेनेटिक एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर। बोथ जेनेटिक मीन्स यानी कि हो सकता है कि इसमें जेनेटिक से ही पेनक्रियाज में कोई दिक्कत हो, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के चलते, अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल के चलते, ओबेसिटी के चलते क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाता है। जो फैक्टर्स होते हैं वो रिस्क करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को। इट इज़ यूजली डायग्नोज आफ्टर द एज ऑफ 40 यानी कि ओल्डर एडल्ट्स में होने वाली जो डायबिटीज़ होती है उसको टाइप 2 होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं कॉमनली इन ओल्डर एडल्ट्स और ओबीस एडल्ट्स यानी कि जो लोग बहुत मोटे होते हैं, जो कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किसको? टाइप 2 या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। नेक्स्ट वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज़। इट इज़ अ टाइप ऑफ डायबिटीज़ डेवलप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हु डोंट ऑलरेडी हैव द डायबिटीज़ यानी कि जो लेडी प्रेग्नेंट हुई है, जिसने कंसीव किया है, उसमें जिसमें पहले से कोई भी डायबिटीज़ के कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, ब्लड शुगर लेवल जिनका बिल्कुल नॉर्मल रहता था, उनमें अगर ब्लड शुगर लेवल हाई हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? उसको क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज़। और जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है वैसे ही बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। करेंगे ईटियोलॉजी एंड द रिस्क फैक्टर्स कि क्या क्या काजेस होते हैं और कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है? वेयर द पेनक्रियाज डजंट प्रोड्यूस एनी इंसुलिन यानी कि यहाँ पे जो पेनक्रियाज होता है बिल्कुल ही इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ओके, इट इज़ इनहेरिटेड एज हेट्रोजिनस। इनहेरिटेड लाइक अगर मम्मी पापा में डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो उनकी जो ऑफस्प्रिंग होती है या फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनमें होने के चांसेस होते हैं। हेट्रोजिनस यानी कि आपके सिबलिंग्स को, मल्टीजेनिक ट्रेड। ओके, एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज वायरसेस अपीयर टू ट्रिगर एन ऑटोइम्यून प्रोसेस दैट डिस्ट्रॉयज द बीटा सेल्स यानी कि कुछ वायरसेस की वजह से अगर अपने कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से बॉडी में क्या हो रहा है? ऑटोइम्यून प्रोसेस हो जाता है जो कि क्या करती है? बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। रिस्क फैक्टर फैमिली हिस्ट्री यानी कि फैमिली हिस्ट्री यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में, दादा दादी में या फिर आपके और आसपास के सिबलिंग्स में अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो आपको होने के चांसेस होते हैं। एज 4 to 7 और 10 to 14 इन चारों एज में होने के चांसेस बहुत होते हैं। Next one is type 2 diabetes mellitus where the pancreas doesn't produce enough insulin और body cells don't react to insulin। अब इसमें क्या होता है? टाइप फर्स्ट में तो ये होता है कि बॉडी जो होती है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करती है। इसमें क्या हो रहा है? बॉडी जो पेनक्रियाज होता है, बॉडी का जो पेनक्रियाज होता है वो डजंट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन यानी कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर रहा है पर लेकिन इतना इनफ नहीं कर रहा है जितना कि बॉडी में उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो सके। ठीक है, ब्लड सेल्स डोंट रिएक्ट टू इंसुलिन। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो बॉडी की जो सेल्स है वो इंसुलिन पर रिएक्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? ओबेसिटी यानी कि अगर एक नॉर्मल हेल्दी लेवल से ज़्यादा अगर किसी का वेट होता है तो उसको ओबेसिटी कहते हैं। ओके, इनएक्टिविटी मीन्स अगर अपन
कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है, तो उसको इनएक्टिविटी कहते हैं। फैमिली हिस्ट्री में से अगर आपके मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी अगर डायबिटीज़ है तो आपको होने के चांसेस होते हैं एज आफ्टर 35 है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो 35 के बाद होने के बहुत चांसेस होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मीन्स कंडीशन वेयर द इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ। सो नाउ वन इज़ द डायग्नोसिस। अब अपन डायग्नोस कैसे करेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से अपन को पता लगा सकते हैं कि पेशेंट में डायबिटीज़ है या नहीं है। सो फर्स्ट वन इज़ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल का मतलब होता है, ये अपन कैसे लेते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे लेते हैं, अपन पेशेंट को बोलेंगे कि आपको 8 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है, 8 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद अगर अपन पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे और अगर उसकी रीडिंग 126 mg/dl से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस है। सेकेंड वन इज रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल। रैंडम ब्लड ग्लूकोज आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रैंडमली यानी कि दिन के किसी भी टाइम में, ज़रूरी नहीं है कि अपन ने खाना खाया है या नहीं खाया, इससे इसका लेना देना कोई नहीं है, बस अपन को रैंडमली ब्लड शुगर लेवल चेक करना है। और उस कंडीशन में अगर जो रीडिंग आती है वो 200 mg से ज़्यादा आती है तो इट मीन्स आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस है। नेक्स्ट वन इज पोस्टप्राइंडल। पोस्टप्राइंडल ग्लूकोज लेवल मतलब होता है खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपने को क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करना है। अब इसमें क्या होगा, जो रीडिंग होगी ब्लड शुगर का लेवल 140 से ज़्यादा से लेकर 200 mg तक होगा तो इट मीन्स पेशेंट को डायबिटीज़ है। नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन में क्या होता है, अपन क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर HbA1c, ठीक है, क्या होता है ये ब्लड टेस्ट में अपन HbA1c का लेवल देखते हैं और अगर HbA1c का लेवल मोर देन 6.5% होता है तो इट मीन्स पेशेंट्स में क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है। इसमें क्या होता है, जब अपन इसको टेस्ट करते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल को, इसमें क्या होता है, अपने प्रीवियस 3 मंथ्स की रीडिंग्स आती है। 3 मंथ्स की रीडिंग्स क्या होता है, उसमें क्या होता है कि अपने को 3 मंथ्स का बारे में पता चल जाएगा कि 3 मंथ में पेशेंट के ब्लड में शुगर का लेवल कितना था। ओके, नेक्स्ट वन इज कनेक्टिंग पेप्टाइड सी पेप्टाइड लेवल इंडिकेट टाइप 1 डायबिटीज़, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सी पेप्टाइड। अब क्या होता है, अपने ब्लड में अगर जो सी पेप्टाइड होता है यानी कि कनेक्टिंग पेप्टाइड जो होता है उसका लेवल, उसका कंसंट्रेशन अगर कम होता है, अगर कम पाया जाता है तो उसको वो क्या इंडिकेट करता है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए क्या होता है, डायग्नोसिस होता है। नाउ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी कि अपने को पेशेंट्स में ऐसी क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, जिसकी सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे जिसकी वजह से अपन डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस है। सबसे पहला होता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि अपनी को जो यूरिन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो भी क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में समटाइम्स होता है, ओके, और टाइप 2 मेलाइटिस में भी होता है, प्रेजेंट होता है, यानी कि प्लस का साइन होता है, मतलब ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और प्लस का मतलब थोड़ा सा कम प्रेजेंट होता है, यानी कि होगा तो सही पर लेकिन ज़्यादा और कम होगा, ठीक है। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है एक्सेसिव थ्रस्ट। क्या होता है, इसमें पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगेगी। तो अब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी क्या होता है, ज़्यादा प्यास लगती है, टाइप 2 में भी होता है। नेक्स्ट वन इज पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव हंगर, यानी कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा ही भूख लगेगी। ज़्यादा भूख लगेगी तो वो क्या करेगा, ज़्यादा फूड का कंजम्पशन करेगा, और ज़्यादा फूड कंजम्पशन करने की वजह से क्या होगा, उसका वेट भी बढ़ जाएगा। फिर क्या होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में ज़्यादा प्रेजेंट होता है और टाइप 2 में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन होता है वेट लॉस। अब वेट लॉस यहाँ पे किसकी वजह से होता है, इनिशियल सेकेंडरी टू डिप्लीशन ऑफ वाटर, यानी कि इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है उसका कमी होती है, ग्लाइकोजन की कमी होती है, ट्राईग्लिसराइड स्टोर्स की कमी होती है। इसकी वजह से पेशेंट का तो क्या होता है, वो वेट लॉस होता है। जब वो ज़्यादा खाएगा तो उसका वेट गेन होगा ही होगा, पर लेकिन वेट लॉस किसकी वजह से होता है, अपने इन सब की कमी की वजह से, ग्लाइकोजन, वाटर एंड ट्राईग्लिसराइड की वजह से। अब ये किस में नहीं होता है, ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज रिकरेंट ब्लड विजन, यानी कि पेशेंट को रिकरेंट यानी कि बिल्कुल धुंधला दिखने लग जाता है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ में कम होता है, पर लेकिन जो ओल्डर एडल्ट्स में होती है टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादा होता है। प्रूराइटिस स्किन इन्फेक्शंस एंड द वजाइनाइटिस एंड मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द वजाइना, एंड सारी स्किन इन्फेक्शन होता है। प्रूराइटिस मीन्स स्किन एलर्जीज होती है, ईचिंग होने लग जाती है, उसको कहते हैं प्रूराइटिस। ये किस में प्रेजेंट होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी प्रेजेंट होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज कीटोन यूरिया मीन्स यूरिन में कीटोन बॉडीज़ का प्रेजेंट होना। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में ज़्यादा होता है और टाइप 2 में एब्सेंट होता है, यानी कि नहीं होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में। नेक्स्ट वन इज वीकनेस एंड फैटिक दोनों में ही प्रेजेंट होती है, टाइप 1 में ज़्यादा प्रेजेंट होती है और टाइप 2 में कम प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट। नाउ एज अ नर्स आपको क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा जिस पेशेंट को डायबिटीज़ है। फर्स्ट वन इज द मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रमोट प्रॉपर न्यूट्रिशन लाइक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स
such as fructose, sorbitol and xylitol causes less elevation of blood glucose level. Means आपको क्या करना है, ये सब क्या होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, यानी कि आपको शुगर नहीं लेना है, शुगर का इंटेक नहीं करना है, उसकी जगह पे आर्टिफिशियल शुगर लेना है. वो किस किस में मिलती है, फ्रक्टोज में, सॉर्बिटॉल में, जाइलिटॉल में मिलती है. आपको शुगर कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है, शुगर की जगह ये कंज्यूम करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा बॉडी का वो नॉर्मल रहेगा. प्रमोट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी. अब जो पेशेंट ओबीज है, जिनकी लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं है, जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल रखते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको क्या बोलना है कि आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटीज करें. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द एडमिनिस्टर मेडिकेशन. अब क्या होता है कि जिन लोगों ने अपनी फूड डाइट चेंज कर ली, ठीक है, न्यूट्रिशन पे ध्यान दे लिया, न्यूट्रिशन में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अपने ऐड कर लिए, फिजिकल एक्टिविटी कर ली, एक्सरसाइज कर ली, उन लोगों को अगर इससे भी फायदा नहीं हुआ, अगर इससे भी उनका मैनेजमेंट नहीं होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो बार बार बढ़ता जाता है और ठीक नहीं होता है, तो उसके बाद क्या होता है, उन लोगों को एडमिनिस्टर मेडिकेशन. फिर उनको क्या करते हैं, अपन मेडिकेशन देते हैं. मेडिकेशन में क्या होता है, ओरल एंटी डायबिटिक आती है. ओरल एंटी डायबिटिक इंक्लूड सल्फिनोयूरियाज, मैग्नेटाइटिस and the thiaidosonol and the alpha glucosidase inhibitor in certain mimetics and amino mimetics. ये सारी जो टैबलेट्स होती है वो इंपॉर्टेंट होती है एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस में. नाउ नेक्स्ट वन इज द इंसुलिन थेरेपी. अब जो लोग टैबलेट्स ले रहे हैं, ये सारी ओरल एंटी डायबिटिक ले रहे हैं, उन लोगों को भी अगर फायदा नहीं हो रहा है तो फिर अपन क्या करते हैं, फिर डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है, इंसुलिन थेरेपी सजेस्ट करता है. किसमें, टाइप 1 डायबिटीज़ में. तो जो क्लाइंट होते हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होते हैं, वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट. यानी कि इंडिपेंडेंट अपन ने क्यों कहा था, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था IDDM, ऑल्सो कॉल्ड एज IDDM. क्यों इंडिपेंडेंट क्यों होते हैं वो, क्योंकि उनको इंसुलिन पे पूरी लाइफ उनको इंसुलिन पे जीना होता है, यानी कि पूरी इंसुलिन सस्टेन टू लाइफ. ओके, क्योंकि इनमें जो इंसुलिन होता है वो इतना प्रोड्यूस ही नहीं होता है, उनमें बनता ही नहीं है इंसुलिन, उसकी वजह से क्या होता है, इनको इंसुलिन की इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज द सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट पैनक्रियास ट्रांसप्लांट. यानी कि पैनक्रियास ट्रांसप्लांट का मतलब होता है पैनक्रियास को ट्रांसप्लांट कर देना. इसमें क्या होता है, जो मेन पेशेंट का जो पैनक्रियास होता है, पैनक्रियास का जो 99% जो फंक्शन होता है वो एक्सोक्राइन होता है, 1% जो फंक्शन होता है वो एंडोक्राइन होता है. तो अब जो 1% एंडोक्राइन वाला वो है, उसका फंक्शन है, तो उसमें क्या करेंगे अपन, जो दूसरा पैनक्रियास होगा उसको अपन उसको लगाएंगे, उसको ट्रांसप्लांट करेंगे इन पेशेंट. फिर उसके बाद क्या होगा, वो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा और पेशेंट जो होगा वो 3 महीने के अंदर उसकी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज द आइसोलेट सेल ट्रांसप्लांटेशन, इज ऑल्सो फॉर टाइप 2 DM. अब क्या होगा, जो आइसोलेट जो सेल्स होती है पैनक्रियास की, उसका ट्रांसप्लांट होगा. पैनक्रियास में कोई दिक्कत नहीं होती है टाइप 2 वालों में, ठीक है, तो उनमें क्या करेंगे अपन, आइसोलेट सेल ट्रांसप्लांट कर देंगे, जिससे क्या होगा, अपने इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. Thanks for the watching my video and please subscribe my channel for next videos.